माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार न सही उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार बच्चों, आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ रुचिरा भाग 3 लेसन नंबर 1 सुभाषितान। सुभाषितानी शब्द का अर्थ होता है सुंदर मीठे वचन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रों और ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि यदि हम श्लोक और दोहे पढ़ते हैं तो उससे हमारे सोचने और समझने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और रोचक श्लोक आप सभी के समक्ष मैं लेकर आई हूँ। गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषा, सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्द, समुद्रमाशाद भवन्त पेया। अर्थात गुड़े व्यक्ति गुड़गेषु उससे भी ज़्यादा अधिक गुड़ी, गुड़ा भवन्ति यदि गुड़े व्यक्ति और भी गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहता है, ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, ते अर्थात उसके, निर्गुण अर्थात दोष, प्राप्त अर्थात खत्म, भवन्ति दोषा यदि मनुष्य निर्गुण व्यक्तियों के, दोषपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में रहता है तो उसके जो गुण होते हैं वे भी दोष में बदल जाते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपके 3rd लाइन में दिया गया है। सुस्वादि तोया अर्थात पानी, सुस्वादि जो स्वादिष्ट पानी होता है, प्रभवन्ति नद्द जब वह नदी के जो स्वादिष्ट पानी बहते हैं, समुद्र माशाद समुद्र के खारे, माशाद मतलब मिल जाते हैं, जब समुद्र के खारे जल में वह मिल जाते हैं, भवंत पेया तो वह पेय वह पानी पीने योग्य नहीं रहते हैं, अर्थात वे भी खारे हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब मनुष्य निर्गुण व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उसके जो गुण होते हैं वे भी दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदी का मीठा जल यदि समुद्र के खारे जल में विलीन होता है, मिल जाता है, तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। दूसरा श्लोक है बच्चों, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि रीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन, उसके अंदर ऐसे कोई भी गुण नहीं होते हैं, वे व्यक्ति साक्षात पुक्ष विषाणहीन, वे व्यक्ति उस पशु की भांति होते हैं जिसके पास पुक्ष अर्थात पूंछ, विषाण अर्थात सिंह, उसके पास पूंछ और सिंह नहीं होता है, वो ऐसे ही पशु की भांति जीवन निर्वाह करते हैं। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। अब कहा गया है इसमें तद्भागधेयं, यह बहुत ही सौभाग्य, तद्भागधेयं मतलब सौभाग्यशाली, परम पशूनां पशुओं के लिए यह बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बातें हैं कि 3rd लाइन देखेंगे, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तृणम अर्थात घास को, वह व्यक्ति घास को नहीं खाते हुए जीवन का निर्वाह करते हैं। नहीं तो यदि वह पशु के समान व्यक्ति घास को खाते तो पशु के लिए तो चारा नहीं मिलता, इसलिए पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बातें हैं कि वह व्यक्ति घास को नहीं खाते हैं, अन्न खाते हुए पशु के समान जीवन निर्वाह करते हैं। 3rd श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्परः धर्म, विद्याफलनं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लोभी, नश्यति नाश, यश अर्थात कीर्ति। जो व्यक्ति लोभी होते हैं
उनका यश कीर्ति नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर, जो व्यक्ति चुगलखोर होते हैं, मैत्री अर्थात मित्रता, उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थस्य परम धर्म, नष्ट क्रियस्य, जिस नष्ट क्रियस्य अर्थात होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य होता है, उसके अंदर कर्म नहीं होता है, कुल, उसका कुल नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका परिवार ही नष्ट हो जाता है। मर्थ परस्पर धर्म, जो व्यक्ति मर्थ, मर्थ का यहाँ पे मतलब दिया गया है अर्थ, अर्थव्यवस्था अर्थात धन, जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है उसका धर्म ही नष्ट हो जाता है। विद्या फलनम व्यसनीनः, जो व्यक्ति व्यसन, व्यसन अर्थात नशे में होता है, मोबाइल का नशा, किसी भी गलत चीज़ों का नशा, उस व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती, अर्थात उसका विद्या नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य क्या अर्थ, कंजूस, सौख्य अर्थात शान शौक, जो व्यक्ति कंजूस होते हैं उनका शौक ही नष्ट हो जाता है। राज प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राजा का प्रमत्त सचिव, जिस राजा का जो एडवाइजर, जो उनके राज्य का जो मंत्री होता है, अगर वो सचिव ही अच्छा नहीं होता है तो उस राजा का नराधिपस्य, पूरा राज्य ही सर्वनाश हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि यदि हम अपने जीवन में अच्छी संगति, हम अपने विद्या को इम्प्रूवमेंट, यदि हम गलत चीज़ों का सेवन करने लगेंगे तो हमारी जो भी इम्प्रूवमेंट करने की जो हमारी क्षमता है वह नष्ट हो जाएगी और हमें बुरी लत लग जाएगी। आई होप यह श्लोक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, बाय बाय।